ये डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जो लोग डरपोक होंगे वो झुक सकते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो भी गुरुजी का बेटा है, अपना काम करेगा। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, एकाएक आप बुलाइएगा 24 घंटे में कि आप मेरे पास आ जाइए, ऐसा होता है क्या? आप राजनीति में अगर किसी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया पूरी तरह से। 2 व्यक्तियों की मुट्ठी में भारत सरकार है। जो तानाशाही रवैया दिखता है केंद्र सरकार का, येन केन पराकरेन, अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर दो, फिनिश करो। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाया, उनके लिए ये जुमला था, हमारे लिए करके दिखाया हमारे नेता ने। 3.25 करोड़ जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार उनकी अदालत में जब जाने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी दहाई का अंक नहीं पार कर पाएगी। इस बार तो 25 येन केन पराकरेन किसी तरह आ गया, अगली बार ये दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। झारखंड में ईडी की एंट्री के बाद अब इनकम टैक्स ने आज कांग्रेस के 2 विधायकों के आवास पर छापेमारी की। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जो बेरमो से आते हैं और पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव, दोनों के ठिकानों पर छापा हुआ और उनसे संबंधित कई लोगों के आवास भी खंगाले गए। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, वरिष्ठ नेता हैं। सुई क्या कह रही है? केंद्रीय एजेंसी आपके नेताओं के घर पहुंच रही है, कुछ तो बात होगा। बात यही है कि झारखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है। आम चुनावों में जो करारी शिकस्त मिली, उपचुनावों में 4 उपचुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट दिल्ली को भी है और उनको ये पता है कि हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता और इस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता, इनकी जो हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री की जो कार्यकुशलता है, जो कमिटमेंट है जनता के प्रति, जो वादे करके आए उन सभी वादों को पूरा करते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। इनको ये आभास हो गया कि आने वाले 20 वर्षों तक कोई पॉलिटिकल वैकेंसी झारखंड में नहीं है। यही बेचैनी का कारण है और यही मुख्य कारण है कि राजनीतिक रूप से परास्त करने में अपने आप को अक्षम देखते हुए अंततः केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेते हुए संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से बंधक बनाकर अपने एक डिक्टेटरशिप में, आज तक इस देश में ऐसा हालात हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। बीजेपी कह रही है कि जो ये कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आदिवासी होने से लूटने की आज़ादी मिल जाती है? क्या इनसे पहले कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था? क्या लालू जी जब जेल गए तो उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी? क्या जब गुरु जी पे शिकंजा कसा तो क्या उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी? बोल रहे ये कोर्स ऑफ टाइम है। बोल रहा है एजेंसी हमारे मार्फत नहीं है। आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसी का। देखिए, लालू जी का समय और गुरु जी को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, गुरु जी भी अंततः बेदाग बरी हुए। उस समय की केंद्र सरकार वो भी हमारी विरोधी थी, कांग्रेस जो भी कांग्रेस, और कांग्रेस के खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस समय की सरकार ने जो कुछ किया और आज की सरकार जो कर रही है, तो फिर अंतर क्या रहा दोनों में? लेकिन आज एक अंतर है, उस समय लोकतांत्रिक मूल्य और कुछ मर्यादा राजनीति में था, लेकिन आज पूरी तरह से वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया पूरी तरह से। 2 व्यक्तियों की मुट्ठी में भारत सरकार है। जो तानाशाही रवैया दिखता है केंद्र सरकार का, येन केन पराकरेन, अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर दो, फिनिश करो, ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक स्तर से लड़ी जाती थी। आप राजनीति में अगर किसी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। आप सफल नहीं हो पाइएगा। कहीं कहीं ये सफल हुए, उसी से मनोबल बढ़ा इनका। लेकिन ये झारखंड की धरती है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा है, एक आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड की माटी का बेटा है, और एक आदिवासी की कार्यकुशलता, गुड गवर्नेंस,
और जनता के प्रति लगाव और जुड़ाव और जनता के प्रति प्यार, यही बेचैनी का कारण है। आज ईडी तो हम लोगों ने देखा बहुत जगह सक्रिय हुई थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जहां इनको विरोधी थे। आज आप बताइए, मुकुल राय, उन पर ईडी का चार्जशीट भी हो गया था, उनके यहाँ भी रेड पड़ा, बहुत चीज़ हुआ, अंततः वो बीजेपी में शामिल हो गए, चैप्टर क्लोज। तो ये अपने शर्तों पर लोगों को झुकाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को झुकाना चाहते हैं। इस तरह की जो केंद्रीय एजेंसी, जेएमएम को डर है क्या कि बीजेपी अपने पक्ष में पाले में जेएमएम को करने के लिए ऐसा कर रही है? देखिए, डर नहीं, जो लोग बिकाऊ होंगे या जो लोग डरपोक होंगे वो झुक सकते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो भी गुरुजी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा, और इस पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है हेमंत सोरेन जी जितनी दिलेरी से आज सामना कर रहे हैं, और उनके साथ पूरी 3.25 करोड़ जनता पूरे उत्साह के साथ उनके साथ है, और मुख्य जो ताकत है हेमंत सोरेन जी की वो 3.25 करोड़ जनता है। ठीक है, हमारे साथ कुछ गलत होगा, अनैतिक होगा, असंवैधानिक होगा, हम कोर्ट की ओर जाएंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। अभी कुछ ही दिनों पहले गुरुजी के मामले में हमें रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से, हमें फिर मिलेगा। लेकिन जनता की अदालत एक सबसे बड़ी अदालत होती है, और वहाँ का फैसला सबके सिर आंखों पर होगा। 3.25 करोड़ जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार उनकी अदालत में जब जाने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 का अंक भी नहीं पार कर पाएगी। इस बार तो 25 यन प्रकरण किसी तरह आ गया, अगली बार ये 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। तो मतलब उससे पहले राज्य में जो विधानसभा होने वाले हैं, उससे पहले लोकसभा का है इलेक्शन, तो लोकसभा तक और एजेंसियां ज़्यादा एग्रेसिव होंगी जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, लगातार एजेंसियां एक्टिव हैं। आपने देखा कौन एजेंसी बचा? चुनाव आयोग। मैं चुनाव आयोग की बात करूं, चुनाव आयोग, हमारे 2 माननीय विधायकों के ऊपर कंप्लेन दर्ज हुआ और उस पर लगातार सुनवाई होने लगी, और लिफाफा भी आ गया। लिफाफा बंद है, 3 महीना से बंद है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप भी पूछिएगा उन लोगों से कि समरीलाल का भी मामला गया है, कहाँ है वो? उसे क्यों दबा के रख दिया गया, जबकि वो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट केस है। समरीलाल का तो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट की बात आप कहाँ चल गए? वो तो चुनाव आयोग का मामला था, चुनाव आयोग भी नहीं भेजना चाहिए था उसको। वो तो एक कमीशन, एक आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दिया, उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए थी, वो अपील में जाते, लेकिन उनको मौका दिया गया, उस पर कोई निर्णय अभी तक आयोग ने नहीं लिया। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सभी संवैधानिक एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, चुनाव आयोग ले लें, आप ईडी ले लें, सीबीआई ले लें, आप इनकम टैक्स ले लें, सभी तो सक्रिय हो चुकी है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन को किसी तरह आप एक छवि उनका बनाना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। आरोप क्या है? पंकज मिश्रा तो विधायक प्रतिनिधि थे, अब उनके यहाँ चेकबुक मिला साइन किया हुआ, तो बोलते हैं कि उस पर जवाब पूछेगा ईडी। अरे अगर मेरे विधायक प्रतिनिधि आप हैं, मैं रांची में रहता हूँ, आप साहबगंज में रहते हैं, हमारे मकान का बिजली बिल आएगा, उसे जमा करने की बात होगी, या और भी कहीं पैसे जमा करने की बात आएगी, तो हमारा विधायक प्रतिनिधि ही करेगा। उस बेसिस पर आप ये आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के विरुद्ध कुछ साक्ष्य आता है, किसी के साथ तस्वीरें आती हैं, अमित अग्रवाल के साथ तस्वीर तो कोई नहीं, राजनेता के साथ आमतौर पे लोग फोटो खिंचाते हैं, और मतलब राजनेता को पता भी नहीं होता कि कौन फोटो खिंचा रहा है, वो इशू नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को आना चाहिए ना ईडी दफ्तर, खड़ा होकर पूछना चाहिए, बोलो भाई क्या बात है, हम हर सवाल का जवाब देंगे। बोल रहे समय क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। मैंने बताया ना, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, झारखंड का माटी का बेटा है। ये डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम करेगा। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, एकाएक आप बुलाइएगा 24 घंटे में कि आप मेरे पास आ जाइए, ऐसा होता है क्या? सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। हाँ, वो जाएंगे, अपने विधि विशेषज्ञों और अपने जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे राय मशविरा करके जाएंगे,
जो भी सवाल होगा उसका जवाब भी मिलेगा। तो आप जब आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जैसे जैसे और चुनाव नज़दीक आएगा एजेंसियां और एग्रेसिव होंगी, तो जेएमएम ने कुछ सोच रखा है क्या करेंगे, कैसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष को बचाएंगे, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पार्टी आज जिस मुकाम पर है, आज गुरु जी के आशीर्वाद से और हेमंत सोरेन जी की मेहनत से आज हम 30 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हैं। हमारा लक्ष्य है हम अकेले 50 सीट तक पहुँचें, गठबंधन के साथ तो 65 पार रहेंगे। इनका नारा था पिछली बार 65 पार, इस बार हम निश्चित रूप से 65 पार कर जाएंगे। पार्टी बहुत आगे बढ़ी है, आगे भी आगे बढ़ेगी। जो काम इस सरकार ने किया, हेमंत सोरेन जी ने किया, आप देखिए 1.5 साल 2 साल तो कोरोना में बीत गया, और कोरोना में भी जितनी सफलतापूर्वक, जितनी लोकप्रियता से इन्होंने काम किया, चारों तरफ प्रशंसा हुई, चारों तरफ पूरे राष्ट्र में। वहीं से इनका कद और बढ़ा, लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाया, उनके लिए ये जुमला था, हमारे लिए करके दिखाया हमारे नेता ने। आज 1 साल 1.25 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ों को धरातल पर उतारने का काम इस सरकार ने किया। 26% आरक्षण, नहीं वो सब तो काम हो रहा है, वो तो मामला अभी भी भले ही आप कह लीजिए आपके वोटर के लिए हो सकता है, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि वो मामला अभी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आरक्षण और स्थानीय नीति बिल्कुल आसान है। कैसे? हम सरना धर्म कोड का मामला जब हमने विशेष सत्र बुला के भेज दिया केंद्र को, जितनी उत्सुकता हम लोगों ने दिखलाई, दिलचस्पी दिखलाई, आज क्यों बैठ गए केंद्र सरकार? आप स्पष्ट करें, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए क्या वो सरना धर्म कोड के खिलाफ है? हाँ ना में जवाब दे, नहीं तो रिजेक्ट कर दे, या तो अप्रूव करे, कुछ तो करिएगा। आज 32 की बात आएगी, आज पिछड़ों का आरक्षण का बात आएगी, हमारे एंड पर जो हमारी दायित्व है, जवाबदेही है, वो करके हम भेजते हैं। आप तो केंद्र की सरकार हैं, आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, आप क्यों विलंब करते हैं? आज पिछड़ों को उनका अधिकार देने की बात आएगी, हम तो आगे बढ़े, आप क्यों पीछे हटते हैं? आप क्यों प्रताड़ित करने लगे? जब हम जनहित के काम करने लगे, जब हम पिछड़ों को अधिकार दिलाने लगे, झारखंडियों को अधिकार देने लगे, युवाओं को रोजगार देने लगे, सरना धर्म कोड देने की बात आई, तो आप प्रताड़ित करने लगे। नहीं, रोजगार के मामले में आपकी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। बेरोजगारों का फौज है, केंद्र भी वही नौकरी नहीं निकाल रहा है, राज्य भी नौकरी नहीं निकाल रहा है। बेरोजगारी तो दिनों दिन बढ़ती जल्दी जा रही है। देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, इस सरकार ने कोरोना पैंडेमिक जो था उसके बाद सबसे पहले तो इस सरकार ने 4 जेपीएससी की परीक्षा को क्लब करके एक बार लिया, और कई एक नौकरियां आप जानते हैं पांडे जी, सभी पाइपलाइन में हैं। कई एक का विज्ञापन आ चुका है, कई एक की भर्ती हो चुकी है, कई एक का साक्षात्कार चल रहा है। जिस तेजी से नौकरियां देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, पूरे देश में, मैं बोलता हूं पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुआ। हाँ, सवाल उठता है, आज 8 साल हो गए केंद्र सरकार के, 2 करोड़ नौकरियां देने का बात करके माननीय मोदी जी सत्ता में आए थे। 8 साल हो गया, 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए कोरोना के बाद। 12 करोड़, तमाम सरकारी परिसंपत्तियां बेच दी गई, अडानी और अंबानी के जिम्मे कर दिया गया। आपने तो कुछ नहीं बनाया था, आपने कुछ नहीं क्रिएट किया था, आपने सृजन नहीं किया था उनका, जिसको आप बेच रहे हैं। हाँ, आपने शौचालय बनाया, बेच दीजिए शौचालय को, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम बेचने का अधिकार आपको नहीं था। तो आप तुलना करके देख लें, मोदी जी ने जो जुमलाबाजी करके वो सत्ता में आए, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। शुक्रिया। जेएमएम का साफ तौर पे मानना है कि ये जो केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई है, ये दरअसल और कुछ नहीं, जैसे जैसे जेएमएम यहाँ मजबूत हो रही है और भाजपा कमज़ोर, और उनके सामने अब विकल्प नहीं दिख रहा कि आगे भी हम मजबूत हो पाएंगे, तब वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जेएमएम का मानना है, लेकिन जितना हम तपेंगे उतना पक्का और बनेंगे। पार्टी का दावा है कि अगली बार 50 सीट अकेले जेएमएम अपने दम पर लाएगी, और सहयोगियों के साथ मिलकर 65+ का जो बीजेपी का नारा था उसको साकार कर देगी यूपीए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in